आकाश में ग्रहों का खेल जारी है और ये सिर्फ आकाश में ही नहीं है, ये ग्रहों का परिवर्तन आपके ऊपर भी बड़ा ही प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। 18 मई 2025 के दिन राहु केतु का परिवर्तन होना है। यहां पर राहु आपके कुंडली के नवम भाव भाग्य के स्थान पे जा रहे हैं। केतु आपके कुंडली के तृतीय स्थान यानी आपका साहस जहां से देखा जाता है उस भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ राहु आपके छल के, माया के प्रतीक बोले गए हैं, भ्रम के प्रतीक बोले गए हैं, वहीं पर केतु जो आपका पास्ट है, जो आपका भूत है, जो आप कर चुके हैं, उसे आपके सामने लाके प्रस्तुत करता है, वही दिखाता है। जहां पर राहु और केतु एक तरफ आपको माया और भ्रम में डालते हैं, इसी तरफ दूसरी नजर से देखें तो आपको केतु सत्य से अवगत कराते हैं और राहु आपको ऊंचाई पे ले जाते हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको मोक्ष दे सकते हैं, दूसरा किसी ग्रह में इतनी ताकत नहीं है। राहु केतु का परिवर्तन ये आपके लिए सबक भी होगा और साथ ही साथ कह ले कि आपके लिए कुछ ऐसे समय भी लेके आएंगे जहां पर आप अपनी तैयारी के हिसाब से उस समय को उपयोग में लाके अपने आप को बेहतर बना सकते हो। मैं आपको डराने के लिए नहीं, जो सच है आपके लिए राहु केतु का परिवर्तन कितना बड़ा परिवर्तन रहेगा, यह सिर्फ एक जीवन में आपके परिवर्तन की दृष्टि नहीं रहेगी, बल्कि यहां से आपके जीवन में कहीं न कहीं आपको एक नई दिशा मिलेगी। उस दिशा पर यदि आप कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं कुछ पहलुओं के साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। राहु केतु के परिवर्तन से आपके कुंडली पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु और केतु 18 मई 2025 को परिवर्तन होने जा रहे हैं। राहु महाराज एक तरीके से धुंध के रूप में आते हैं, जैसे कोहरा छा जावे, कुछ दिखाई न दे, पर ऐसा लगता है कि हमारी मंजिल आगे है, हम बस पहुंच गए हैं। राहु आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इसमें संभावना गिरने की भी रहती है। आपको ऊंचाई पर जरूर लेके जाएंगे राहु महाराज, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गिरा भी सकते हैं, ये पूर्ण सत्य है। केतु महाराज आपके जो पिछले कर्म हैं उसे आपके सामने रखते हैं, आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपने ये कार्य किया था, इसकी वजह से आपको ये भोगना पड़ रहा है, जो आपने गलतियां की हैं वो दिखाते हैं। सत्य से अवगत कराने का कार्य केतु महाराज करते हैं। आपकी कुंडली में राहु महाराज दसम भाव से परिवर्तन करके नवम भाव में जा रहे हैं। राहु केतु का परिवर्तन वक्री होता है, एक कदम पीछे होता है, ये कभी भी सीधी चाल नहीं चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। तो दसम भाव से, जहां से आपका पिता का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, वहां से निकल के राहु महाराज आपके कुंडली के ये नवम भाव अर्थात आपके भाग्य के स्थान पे आएंगे, धर्म के स्थान पे आएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका जो पूजा पाठ में मन रहेगा वो थोड़ा कम लगेगा। सफलता प्राप्त करने में आपका भाग्य उतना ज्यादा साथ नहीं देगा। मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगा, उपाय अधिक करने पड़ेंगे, जतन अधिक करने पड़ेंगे। मिथुन राशि के लिए मैं बता दूं, यहां पर राहु महाराज परिवर्तन के बाद भाग्य के स्थान पे जब जाएंगे तो यहां पर आपका जो होता कार्य रहता है ना कहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्य हो गया है, उस कार्य में व्यवधान डालने का कार्य राहु महाराज यहां पर करेंगे, लेकिन अंत में आपको उसमें सफलता भी दिलाएंगे। उतना ज्यादा जितना आप संतुष्ट होना चाहते हैं उतना नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी लगभग 70% तक आपको सफलता निश्चित रूप से राहु महाराज यहां पे दिलाएंगे। 30% नुकसान का प्रावधान आपके समय में लगा रहेगा, बना रहेगा, इसके लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए।
केतु महाराज ये आपके सच्चाई से आपको बार बार अवगत कराएंगे, साहस में तो वृद्धि करेंगे, साहस आपका बढ़ जाएगा। कोई भी कार्य करने से आप पीछे नहीं हटोगे, उस कार्य को करने के लिए अपने आप को जोड़ के रखोगे, पूरा बल लगा दोगे, हार नहीं मानोगे, अंत में जीत भी आपकी होगी। लेकिन छोटे भाई बहन के साथ आपका बिगाड़ हो सकता है। यहां पर केतु महाराज आपको यह बताएंगे कि ये भाई ये बहन आपके साथ ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, आपके साथ ऐसा ये भाई कर चुके हैं। जो उनकी सच्चाई रहेगी वो आपके सामने केतु महाराज प्रस्तुत करेंगे, और इन्हीं सच्चाई की वजह से आपका बिगाड़ आपके छोटे भाई बहन के साथ हो सकता है, क्योंकि आपको सच का पता चलेगा। तो यहां पर राहु केतु का जो परिवर्तन है, यदि आप इसमें बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको यहां पर दो चीजों का बड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं किसी मंत्र पे नहीं जा रहा हूं, मैं किसी तंत्र पे नहीं जा रहा हूं, मैं किसी क्रिया पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपके आचरण में कुछ ऐसे परिवर्तन कराना चाहता हूं जिससे आप अपने कुंडली में होने वाले इस महापरिवर्तन से अपने आप को बचा सकते हो। जो कष्ट मिलने जा रहा है, जो दुख मिलने जा रहा है, उससे अपने आप को बचा सकते हो। जहां पर राहु आपको झूठ बुलवाते हैं, जहां पर राहु आपको भ्रम देते हैं, जहां पर राहु महाराज आपको छल देते हैं, वहीं पर आपको यदि राहु को अच्छा रिजल्ट लेना है आपको, तो आपको सच बोलना पड़ेगा, झूठ का दामन छोड़ना पड़ेगा। आपको ऐसा लगे कि हमारा नुकसान हो रहा है सच बोलने से, फिर भी बोल दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ छल रहेगा, आपको दिखावे के रूप में कि आपका सच आपको नुकसान कर रहा है या फिर कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप सच को स्वीकारोगे, आने वाले समय में आपका जो समय रहेगा, राहु महाराज परिवर्तन करके बढ़िया कर देंगे। तो सच, राहु को हराने के लिए सबसे जो बेहतर हथियार बोला जाए वो सच है। यदि आप सच के साथ हमेशा रहोगे तो राहु आपको कभी भी किसी भी अवस्था में परेशान नहीं करेगा। बात करें यदि केतु महाराज का, यदि आप अपने पितरों की सेवा करोगे, पूर्वजों की सेवा करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे, साधु संतों का सम्मान करोगे, कहीं पे भी मिल रहे हैं आप उनको प्रणाम करिए, किसी से बदतमीजी मत करिए। यदि आप किसी का सच जान गए हैं तो ठीक है, आप पर उनके सामने बदतमीजी मत करिए, अपनी जो वाणी है उस पर आप कंट्रोल करिए, असभ्यता प्रकट मत करिए, सभ्य बने रहिए। जितना आप दिखावे के रूप में भी यदि सभ्य बने रहेंगे तो केतु महाराज आपके ऊपर बड़ा ही प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि केतु महाराज जो संत की सेवा करता है, दिखावे के रूप में भी करे या फिर कह ले कि उनकी अवहेलना नहीं करे। यदि आपको उनसे कुछ नहीं लेना है तो आप उनसे दूर रहिए, पर उनके साथ बदतमीजी मत करिए। आप उनको नहीं मानते हैं मत मानिए, लेकिन एटलीस्ट उनकी बेइज्जती मत करिए, उनको परेशान मत करिए, तंग मत करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, अध्यात्म से अपने आप को जोड़िए, केतु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप केतु महाराज को यदि मजबूत करना चाहते हैं तो संतों की सेवा करिए, और राहु को परास्त करना चाहते हैं तो सच बोलिए। ये दो बातों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। और आपके लिए एक बेहतर उपाय बता देता हूं। मिथुन राशि के लिए आप बुधवार के दिन शिव जी पर धनिया अर्पण करिए, हरी सब्जी से उनका आप भोग लगा सकते हैं, जैसे पालक हो गया या फिर धनिया हो गया, इनका चढ़ावा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। जितना गणेश जी की स्तुति करेंगे केतु महाराज, राहु महाराज उतना ज्यादा प्रसन्न होंगे, और आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको प्रमुख रूप से पूरा करने का कार्य करेंगे। यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।